बनते बनते गिरा दिया और बीजेपी सरकार वहाँ बीएससी समाज में बनवा दी। आप प्रतिनिधित्व की बात कर रहे हैं तो केजरीवाल ने पिछली बार भी चाहे तो संदीप वाल्मीकि हो, चाहे राखी बिरलान हो, चाहे अन्य पार्षद हो, कई मिनिस्टर आपको दिए हैं, कई विधायक आपको दिए हैं। तो केजरीवाल की नीतियों से आप खुश हैं? अगर वो ये घोषणा कर देते हैं कि हम जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है वो लागू कर देंगे सरकार बनने के बाद, तो क्या केजरीवाल के साथ जाना पसंद करेंगे या बीजेपी? क्योंकि आपकी पुरानी सहयोगी पार्टी रही है हरियाणा से, तो बीजेपी अगर ये घोषणा कर देती कि हरियाणा की तर्ज पे दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के वर्गीकरण को लागू करेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को, तो आप बीजेपी के साथ जाना पसंद करोगे? अभी आपकी किन राजनीतिक दलों के साथ बातचीत चल रही है? देखिए, अभी हमारी किसी से कोई वार्ता नहीं है। हमारे लिए पार्टी से बड़ा समाज है, जो हमारे समाज के हितों की रक्षा करेगा। हम उसी पार्टी की तरफ चले जाएंगे। हम किसी भारतीय जनता पार्टी, किसी कांग्रेस या किसी आम आदमी पार्टी के हम एम्प्लॉय नहीं है, हम उनके डेडिकेटेड वर्कर नहीं है। हम वर्कर हैं तो सोसाइटी के हैं, जिधर सोसाइटी का लाभ होगा हम उधर जा सकते हैं। अभी फिलहाल आपने किसी राजनीतिक दल से बातचीत की है, दबाव बनाने की कोशिश की? अगर कोई राजनीतिक दल आपकी बात नहीं मानता तो क्या करेंगे आप लोग? जो हमारी बात नहीं मानेगा, जो हमारी बात नहीं सुनता, वो हमारा कैसे हो सकता है? चुनाव का बहिष्कार करेंगे? बहिष्कार भी नहीं होगा। वोट डालने की चीज होती है। प्रोफेसर साहब, आप थोड़ा सा बताएं। सवाल यही निकल करके आता है कि आप फिलहाल आप किसी राजनीतिक दल के संपर्क में भी नहीं है, दबाव बनाने की प्रक्रिया में भी नहीं है, तो अगर आपकी बात को ना तो आम आदमी पार्टी और ना ही कांग्रेस और ना ही बीजेपी सुनती है चुनाव से पहले, तो क्या आप कोई आंदोलन करेंगे? क्योंकि चुनाव में ज्यादा समय है नहीं। देखिए, बीएससी समाज जो वंचित समाज है, वो एक जाति की हम बात नहीं कर रहे हैं कि ये आपने जिन्हों का नाम लिया कि वो एक पर्टिकुलर जाति की बात करे, किसी एक को बहुत ज्यादा दे देना और बाकियों को बिल्कुल उससे वंचित कर देना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा मकसद है समानता को समान रूप से लागू किया जाए, चाहे कोई भी राजनीतिक दल है वो लागू करे। सभी जातियां, जो भी हमारे वंचित समाज की जो जातियां, सभी को समान रूप से प्रतिनिधित्व मिले राजनीतिक रूप से। हम जहाँ पे शिक्षा की बात कर रहे हैं, जहाँ पर हम नौकरियों की बात कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा हमारा नेतृत्व करने वाले स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हमारे विधानसभा और लोकसभा में नहीं होंगे, तो हमारे हितों के साथ कॉम्प्रोमाइज लगातार हो रहा है और फिर होता ही रहेगा। चाहे वो अरविंद केजरीवाल जी हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो। मैं कोई स्पेसिफिकली किसी पॉलिटिकल पार्टी की कार्यकर्ता नहीं हूँ या मैं किसी की विरोधी नहीं हूँ। हम समाज की बात कर रहे हैं, इसलिए हमें देखना होगा कि जो भी समाज के लिए, हित के लिए निर्णय लेगा, हमारा समर्थन उसके लिए रहेगा। पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा कि अगर वो नहीं करते, देखिए जितना योगदान हम वोट देने में भी बड़ी भूमिका निभाता है और वोट ना देने से दूसरे के पाले में दे देने में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। प्रतिपक्ष भी मजबूत किया जा सकता है। हमें यदि अगर जो वर्तमान में चाहे दिल्ली सरकार है या केंद्र सरकार है, यदि वो हमारे इस फैसले को लागू नहीं करते और हमारे परिप्रेक्ष्य में निर्णय नहीं लेते या अपने एजेंडा में हमको शामिल नहीं करते, हम एक बहुसंख्यक की बात कर रहे हैं। हम अपने विभाजित समाज को विभाजित जिन लोगों ने कर दिया है, रिजर्वेशन अंडर रिजर्वेशन कर दिया है, जो समृद्ध लोग हैं उनके बीच में पैसे के आधार पर उन्हीं में मतलब अधिकारों को देने की बात करें, हम उससे अलग हट के बात करें। यदि दिया जाए तो ऐसे लोग, ऐसे समाज के लागे लाया जाए जो आर्थिक रूप से भी मतलब कमजोर हैं और वो प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं लेकिन पैसे की राजनीति नहीं कर सकते। तो ये सब चीजों को देखने के पश्चात कैंडिडेट, लोकतंत्र में कैंडिडेट बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो अगर कैंडिडेट भी ठीक होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हमारे समाज से पांचों के लिए बराबर। सवाल दरअसल क्या है, जो मुद्दा आप लोगों ने उठाया है वो हम ये मैं है वही कि बताने वाली हूँ कि हम विरोध में, हम जो अभी एक आंदोलन की जहाँ पे बात की, हम जो 2 तारीख के बारे में मतलब देवदास जी ने बात कही है, हमारा हम दिखेगा नहीं तो बिकेगा क्या? आप तो मीडिया से हैं, जो दिखता है वो बिकता है। तो हम शोर तो मचा सकते हैं, हम कहीं ना कहीं सोए हुए अपने समाज को तो जगा सकते हैं। हो सकता है एक वोट से सरकार बनती भी है और एक वोट से सरकार गिरती भी है। तो हम, हो सकता है कि ये जो 67 और जितनी एक पावरफुल जो गवर्नमेंट बनी हुई थी पहले भी और अभी, तो हम उसमें सहन लगा सकते हैं। हम नहीं कह रहे कि हम किसके पक्ष पर विपक्ष